एक घने और रहस्यमय जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। इसी जंगल में एक प्यारा और छोटा खरगोश मिंटू भी रहता था। मिंटू बहुत चंचल था, लेकिन थोड़ा डरपोक भी था। उसे जंगल के गहरे हिस्से से हमेशा डर लगता था। वो अपने दोस्तों गुड्डू गिलहरी, बॉबी तोता और पप्पू हिरण के साथ ही खेलता था। एक दिन मिंटू और उसके दोस्तों ने जंगल के अनजान हिस्से में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर मिंटू को एक पुरानी बांसुरी मिली, जो सुनहरे रत्नों से सजी थी। उत्सुकता में मिंटू ने बांसुरी उठाई और बजाने की कोशिश की। जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, पूरे जंगल में एक जादू सा फैल गया। सारे जानवर, वे सब खुशी से झूमने लगे। बांसुरी का संगीत इतना मधुर था कि सभी जानवर अपनी चिंताओं को भूलकर मस्ती में नाचने लगे। मिंटू की बांसुरी अब पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई और वो सभी का प्रिय बन गया। लेकिन इस जादुई बांसुरी की खबर नक्कू नाम की एक चालाक लोमड़ी तक भी पहुंची। नक्कू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सारे जानवर मिंटू की ओर खींचे चले आते हैं। उसे ईर्ष्या हुई और उसने सोचा कि अगर वो ये बांसुरी चुरा लेगा तो वह पूरे जंगल पर राज कर सकेगा। एक रात जब सभी जानवर सो रहे थे, जब मिंटू ने बांसुरी को गायब पाया, वो बहुत उदास हो गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बांसुरी को हर जगह ढूंढने की कोशिश की। नक्कू ने बांसुरी बजाने की कोशिश की। एक भयानक और डरावनी आवाज गूंज उठी। बांसुरी से अब कोई मधुर संगीत नहीं निकल रहा था। जंगल में डर और उदासी फैल गई और सारे जानवर नक्कू से दूर भागने लगे। नक्कू को अब समझ में आया कि बांसुरी का जादू केवल उस व्यक्ति के लिए था जो दूसरों को खुशी देता है, न कि उन्हें डराता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मिंटू के पास गया। नक्कू ने सिर झुकाकर माफी मांगी और बांसुरी वापस कर दी। मिंटू ने नक्कू को माफ कर दिया और फिर से बांसुरी बजाई। इस बार बांसुरी से वही पुराना मधुर संगीत गूंज उठा और सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। जंगल में फिर से शांति और खुशी का माहौल बन गया। अब नक्कू भी चालाकी और ईर्ष्या छोड़कर बाकी जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई उदासी नहीं आई। मिंटू की जादुई बांसुरी से हर दिन जंगल गूंजता रहता और सभी जानवर हंसी खुशी से रहते।